बैठ गए, 5 दिन गए ही नहीं। ये रसिकों की दिनचर्या नहीं, ये वृंदावन की उपासना में दिनचर्या एक आपकी नियमावली। या तो आप ऐसी स्थिति में कि 5 दिन आपको शरीर शुद्ध नहीं रही तो कोई बात नहीं, दिनचर्या का फल मिल गया। आपकी दिनचर्या एक ऐसी होनी चाहिए जो बने तो कम से कम 10-12 वर्ष तो एक रस चलना चाहिए। आज ये कल वो, फिर परसों बदल गया, फिर अलग बदल दिनचर्याएं रजिस्टर में लिखी रखी रह गई और हमारी कुछ और ही दिनचर्या चल रही। भाई ऐसा मत कीजिए। भगवत मार्ग के पथिक, चाहे आप गृहस्थ हो विरक्त हो, बहुत सोच समझ कर दिनचर्या बनाइए। आप 10 मिनट यदि भजन में बैठते हैं तो ठीक टाइम पर बैठिए और बहुत काल तक वो समय भजन में दीजिए। कि हम 10 मिनट बैठते हैं तो हम 10-12 वर्ष तक 9 मिनट नहीं होने देंगे, 10 मिनट तो बैठेंगे ही, और हमें मिलेगा तो हम माया से खींचकर और समय बढ़ाते घटने नहीं देंगे। ये दिनचर्या का भाव होता है अपने मन को बांधना। दिनचर्या का मतलब होता है हम अपने मन को संपूर्ण समय के द्वारा इष्ट में फांस रहे, बांध रहे, इस समय ये, इस समय ये, इस समय ये, और उसको नियम पूर्वक बांधना। कभी परिक्रमा चल रही तो कभी कुछ, कभी कुछ, कभी सब बंद, कमरे में पड़े शयन कर, ऐसी नहीं। एक आपके आहार की, विहार की दिनचर्या होनी चाहिए। बहुत अच्छा आहार मिल जाए तो भी एक संयमित जो आपने आहार नियम लिया उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। ना मिले उस समय के बाद आपको सच्ची बताए, यदि आपकी दिनचर्या सही है तो समय के बाद आहार करने की इच्छा ही खत्म हो जाती है। अगर आपका समय कि इस समय से इस समय तक आप प्रसाद लेते हैं, अगर नहीं मिले तो उसका चिंतन खत्म, उसकी इच्छा ही खत्म। अब अगले टाइम जब पाते हैं तब फिर आए। बहुत बड़ा नियम में बल होता है। बिना घड़ी के अपने आप नेत्र खुल जाना, दोबारा आलस्य ना आना, शरीर में एक नई स्फूर्ति, अभ्यास में बहुत बड़ी ताकत होती है। अपने लोगों का अभ्यास ही दृढ़ नहीं हो रहा है, नियमावली ही ठीक से नहीं बन रही। दिनचर्या में पता होना चाहिए ये इस समय तो वो सत्संग में मिलेंगे, इस समय वो परिक्रमा में होंगे, इस समय वो जप में बैठे होंगे, उनका समय है जप का, इस समय तो मौन होंगे, वो बोलेंगे नहीं। साधु की एक दिनचर्या होती। हमारी क्या दिनचर्या है इस पर ध्यान दीजिए। एक बार आप ही दिनचर्या बना लीजिए और उसे 10-12 वर्ष तक चलाइए। यह तेरे दिनचर्या बदलिएगा नहीं। माना भागवतिक है, लेकिन इससे मन संयमित नहीं होगा, इससे मन एक रस में नहीं आएगा, और एक रस नहीं हुआ तो फिर जीवत्व बाधा पहुंचाता रहेगा। ये जो जीवत्व है, काम क्रोध लोभ आदि, ये सब फिर परेशान करते रहे, प्रमाद स्थितियां आती रहेंगी। एक रस में बहुत बड़ा बल। जब बुखार और ये सब परेशानियां शरीर में आती तो भी दिनचर्या बाधित नहीं होती। जो अच्छे साधक होते हैं, जिस समय स्नान उसी समय स्नान, जिस समय अपने आप इतना सामर्थ्य होती है। कहीं भी चमत्कार प्रकट हुआ है तो एक जो दिनचर्या पकड़ी गई, दिनचर्या देखो। पूज्य श्री सनातन जी वयोवृद्ध हो गए हैं, परिक्रमा को रोज जाते हैं गिरिराज जी की। गिरिराज जी को पीड़ा होती है उनकी परिक्रमा से कि इतने वयोवृद्ध नंगे पैर प्रकट हुए श्री लालजू महाराज ठाकुर जी। वो कह रहे हैं कि बाबा अब तुम परिक्रमा मत आया करो, हमारे लिए ही तो सब करते हो, हम बहुत प्रसन्न हैं, वहीं वृंदावन में आप भजन करो। हाँ ठीक है प्रभु। दूसरे दिन फिर पहुंच गए। बोले बाबा मना किया, बोले प्रभु रह नहीं पाते। ये दिनचर्या क्या करती, आपका अभ्यास ऐसा दृढ़ करती कि इष्ट मना कर रहा है लेकिन रह नहीं पाते। परिणाम क्या हुआ, आज भी उनकी दिनचर्या ने हमको एक बहुत बड़ी सिद्धि दे दी। आज भी आप दर्शन कर सकते हो राधा दामोदर में बंसी का, लकुट का, श्री चरण का, गाय के खुर का चिन्ह हो, गिरिराज जी की शिला आज भी हो। सनातन जी की एक नियमावली ने आज हम सब भक्तों को दुर्लभ वस्तु है, दुर्लभ वस्तु है। भगवत चरणारविंद के चिन्ह, लकुट के चिन्ह, बंसी के चिन्ह, गाय के खुर के चिन्ह प्रभु ने स्वयं दे और बोले इस शिला की परिक्रमा कर लेना। ये 4 परिक्रमा का आपको 4 परिक्रमा कर लो तो परिक्रमा गिरिराज जी की पूरी हो गई। नियमावली।
24 घंटे में ऐसी सहज दिनचर्या आप अपनी खुद बना लीजिए जो आप बहुत काल तक निर्वाह कर सके। यमुना तट अगर हमारा जाना हुआ तो यमुना तट, बहुत मन हुआ तो नागरीदास जी करें गोवर्धन गिरिराज जी, और बैठो राधा कुंड, देखा है, अनुभव किया है, एक अलौकिक मतलब आकर्षण राधा कुंड में देखा है। सुबह सुबह जैसे चुपचाप कभी गए हैं और एकदम बैठ गए तो एक अलौकिक आकर्षण, एक दिव्य आकर्षण, एक भजन में एक दिव्य उन्माद। आसपास बड़े बड़े भजनानंदी महात्मा रहते हैं और श्री जी का वो नित्य स्थल राधा कुंड संपूर्ण ब्रज महिमा में, पर कहीं कहीं प्रभु विशेष अपनी लीला प्रकाशित किए। ये जो प्रभु की लीला स्थली है किसी संप्रदाय की थोड़ी है, प्रभु की है। अच्छा, जितने संप्रदाय प्रभु के ही तो है। अगर आप ऐसी भावना नहीं कर पा रहे हैं कि सब प्रभु के हैं, तो लीला स्थलियां तो किसी की बटी थोड़ी है। राधा कुंड तो किसी और की, वो अलग, बोले वो राधा कुंड तो अलग, हमारी राधा अलग, अपनी अपनी मेड़ बन गई। पूरा 84 कोस हमारा घर है, हमारा घर, क्योंकि हम निज घर चाकर हैं और घर के मालिक है श्यामा श्याम। यह हमारा घर है 84 कोस। हर गली, हर कूचा, हर लता, हर खग मृग पशु पंछी, हर वासी हमारे घर का, हमारे परिवार का, हमारी संपत्ति है, हमारी निज संपत्ति है, क्योंकि हमारे निज संपत्ति श्यामा श्याम, श्यामा श्याम का संपूर्ण वैभव। अपने को और कुछ समझ में नहीं आएगा, इतना ही समझ में आया है, और इससे ज्यादा हम समझना नहीं चाहते, और इससे ज्यादा कोई समझाना चाहे तो उसको भी प्रणाम कर लेंगे, हम समझना नहीं चाहेंगे, हम नहीं समझना चाहेंगे।